दोस्तों, सल्जूकी ओघुज तुर्कों के मारूफ कबीले किनीक से ताल्लुक रखते थे, जो कि जामिल तवारीख की रूह से 24 तुर्क कबाइल में तिंगीज खान की औलाद में आखिर पर आते हैं। इस खानदान का तस्करा इसलिए भी अहम है क्योंकि मुसलमानों के लिए अनातोलिया के दरवाजे खोलकर वहां तुर्क हुकूमत की बुनियाद रखना उन्हीं को नसीब हुआ। काई कबीले के अनातोलिया में दखल के मौके पर यही सल्जूक वहां के हाकिम थे। अर्तुगरुल गाजी का बराह रास्त ताल्लुक इस सिलसिले के सलातीन से रहा है। इस खानदान का नाम अपने जिद सल्जूक के नाम पर मशहूर हुआ। सल्जूक असल में ओघुज याबगू रियासत के मशहूर अमरा में से एक दिकाक का बेटा था, जिसे तवारीख में लुकमान भी कहा गया है। दिकाक की जिंदगी के मुतालिक तफसीली मालूमात नहीं मिलती। अलबत्ता बासोरस के मुताबिक वो ओघुज या याबगू सल्तनत के दरबार में बुलंद मुकाम पर फाइज था और दिकाक के बाद सल्जूक को याबगू की तरफ से रियासत का सुबाशी यानी सिपा सलार मुकर्रर किया गया था। सल्जूक के रोज बरोज बढ़ते इक़्तिदार और मकबूलियत को देखकर दरबार के दीगर अमरा इससे हसद करने लगे। यहाँ तक कि याबगू की अहलिया भी इसके मुखालिफ हो गई और याबगू को इसके मुखालिफ कर दिया। ओघुज हुक्मरान के साथ इख्तलाफात में शिद्दत पैदा होने पर 4वीं सदी हिजरी के आखिरी अशरे में जिंद नामी शहर की तरफ कूच किया और वहाँ अपने तमाम कबीले समेत इस्लाम कबूल करके हनफी मजहब इख्तियार किया। मोरिख इब्ने असीर के मुताबिक सल्जूक ने 67 वर्ष की उम्र में वफात पाई और जिंद में दफन हुआ। दोस्तों, सल्जूक के 5 बेटे थे: इसराइल, मीकाइल, मूसा, यूनस और यूसुफ। 999 ईस्वी में सामानियों के जवाल के बाद मावराल नहर में कराखानी हाकिमियत कायम हो गई थी। सल्जूकियों ने इसराइल, जो अरसलान इसराइल कहलाता था, की कयादत में कराखानियों की बालादस्ती कबूल की। कराखानी हुक्मरान अरसलान खान की हुकूमत के अवाखिर में कराखानी शहजादे अली तगीन ने ओघुज तुर्कमानों की मदद से मावराल नहर में अपनी हुकूमत कायम कर ली। 1020 ईस्वी में सल्जूकियों की मदद से बुखारा पर भी तसर्रुफ पा लिया। सल्जूकियों के सरदार अरसलान इसराइल से इत्तेहाद करके अपनी बेटी इसके अकद में दी। यूं ओघुज तुर्कमानों के एक ताकतवर गिरोह को अपना इत्तेहादी बना लिया। दूसरी तरफ मशरिकी तुर्किस्तान में अरसलान खान के दुनिया से गुजरने के बाद अली तगीन का भाई कदर खान के लकब से तख्त नशीन हुआ। इसके दूसरे भाई अहमद ने भी अली तगीन की हिमायत करके बिला साहूस, खुजंद और फरगाना पर तसर्रुफ हासिल कर लिया। अली तगीन की बढ़ती ताकत के सबब न सिर्फ कराखानी हुकूमत बल्कि गजनवी हुकूमत भी तशवीश का शिकार थी और उन्हें अपनी सरहदों की तरफ से भी खतरा महसूस होने लगा था। अली तगीन का सदेबाब करने के लिए 1025 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी और कदर खान वहां मुत्तहिद हो गए। खरासान की तरफ से सुल्तान महमूद एक अजीम शान लश्कर लेकर मावराल नहर में वारिद हुआ, जबकि दूसरी सिमत से कदर खान ने भी हरकत शुरू की। अली तगीन जानता था कि वो इन दो सल्तनतों के खिलाफ मुकाबले की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए इसने रूपोशी इख्तियार की और ब्याबानों की जानिब फरार हो गया। चूंकि सल्जूकियों का गिरोह भी इसका इत्तेहादी था, कदर खान से सुल्तान महमूद की मुलाकात के दौरान दीगर मौज़ूआत और मुआहिदात के साथ तुर्कमानों का मसला भी ज़ेरे बहस आया। सुल्तान महमूद ने अपने एक चर्ब जबान सफीर को अरसलान इसराइल के पास रवाना किया। सफीर ने सल्जूकियों के सरदार से मुलाकात करके सुल्तान महमूद के हिदिये पेश करके नेक पैगामात इसके गोश गुजार किए और ये तासुर दिया कि सुल्तान महमूद तुर्कमानों की शुजाअत और जंगी महारतों से बहुत मुतासिर है, इसलिए वो आपसे मुलाकात करके इत्तेहाद कायम करना चाहता है ताकि हिंदुस्तान की मुहिमात के लिए सल्जूकियों की मदद ली जाए और इस दौरान सरहदों की निगरानी भी तुर्कमानों के सुपुर्द की जाए। अरसलान इसराइल ये सुनकर 10,000 सवार जमा करके सुल्तान के पास रवाना होने लगा। सफीर ने कहा कि फिल वक्त अस्करी आनत की जरूरत नहीं, सुल्तान फकत आपसे मुलाकात करके तारुफ और दोस्ती कायम करना चाहता है। अरसलान इसराइल ने बाहमी सलाह मशवरा करके रजामंदी जाहिर की और 300 अफराद की मईत में सुल्तान महमूद की अकामतगाह की जानिब रवाना हुआ। वहां उसका पुरतबाक इस्तकबाल हुआ। सुल्तान ने तमाम अमरा से ऊपर बलाई मुकाम पर इसे अपने बराबर तख्त पर बिठाया। दौरान गुफ्तगू दीगर बातों से फारिग होकर कहा कि हमें हिंदुस्तान पर लश्कर कशी के लिए सिपाहियों की जरूरत पड़ती है और इस दौरान बिलाद खरासान मुहमिल मोतल रह जाते हैं, लिहाजा हमारे और आपके माबैन एक मुआहिदा होना चाहिए ताकि हमारी गैर मौजूदगी में इन इलाकों का अमन व अमान बरकरार रहे। अरसलान इसराइल ने जवाब दिया कि हमारी तरफ से बंदगी में तकसीर ना होगी। सुल्तान ने पूछा कि अगर हमें लश्कर की जरूरत पड़ जाए तो कितनी मदद कर सकते हो। अरसलान इसराइल की कमर में एक कमान और 3 तीर बांधे हुए थे, जो कि ऊंच ओक ओघुज़ू का निशान था। इसने गरूर भरे लहजे में कमान को निकाला और कहने लगा, इस कमान को मेरी कौम की तरफ रवाना कर दें तो बैक वक्त 30,000 सवार हाजिर हो जाएंगे। सुल्तान ने कहा कि अगर इससे जायद की जरूरत हो तो। फिर अरसलान ने एक तीर निकाल कर सुल्तान के सामने रखा और गोया हुआ, ये तीर अगर अपने कबीले की तरफ रवाना कर दूं तो 10,000 मजीद हाजिर हो जाएंगे। सुल्तान ने कहा कि अगर वो भी काफी ना हुआ, उस पर अरसलान ने दूसरा तीर निकाल कर कहा कि इसे बल्कान के पहाड़ों की तरफ अरसाल कीजिए, 1 लाख सवार आ जाएंगे। सुल्तान ने कहा कि अगर फिर भी काफी ना हुए तो। अरसलान ने जवाब दिया
میری کمان کو ترکستان کی طرف بھیج دیجئے، 2 لاکھ سوار پہنچ جائیں گے۔ اس گفتگو سے محمود کو سلجوقیوں کی فوجی قوت کا اندازہ ہوا اور ان کے استحصال کا فیصلہ کیا۔ اپنے امراء کو حکم دیا کہ ارسلان اسرائیل کے ساتھیوں کو لے جا کر مہمان کریں اور ارسلان اپنے 10 افراد کے ساتھ میرا مہمان خاص ہوگا۔ 3 شبانہ روز تک ان کو مہمان رکھا۔ ایک شب بدمستی کی حالت میں ارسلان کو قید کر کے ہندوستان کے کالنجر قلعے بھیج کر وہاں نظر بند کر دیا۔ ارسلان اسرائیل کے بھائیوں کو صورتحال کا علم ہونے پر سخت تشویش لاحق ہوئی، لیکن سلطان محمود کی طاقت کے خوف سے شورش کرنے کی ہمت نہ ہو پائی اور ظاہراً اطاعت کا اعلان کیا، لیکن اندرونی طور پر وہ بہتر موقع کی تلاش میں رہے۔ دوسری طرف کالنجر قلعے میں قید کے دوران ارسلان کے قبیلے کے چند ترکمان نے بھیس بدل کر قلعے میں بار برداری اور معاشقی کا پیشہ اختیار کیا۔ ایک روز موقع پا کر اسے قلعے سے نکال کر فرار ہو گئے۔ راستے سے عدم واقفیت کی بنا پر جنگل میں پھٹک گئے۔ کوتوال نے خبر پا کر ان کا تعاقب کیا۔ ارسلان کو جب اپنی گرفتار ہونے کا یقین ہو گیا تو اس نے ترکمانوں سے کہا کہ تم وطن واپس جاؤ، میرے بھائیوں کو میرا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ خراسان پر تصرف پانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بادشاہ غلام زادہ اور بے نصب ہے۔ ہمت نہ ہارنا اور اپنی پوری جدوجہد جاری رکھنا جب تک مملکت کا نظام تمہارے ہاتھ نہ آ جائے۔ اس نے جس جور و ستم سے مجھ بے گناہ کو قید رکھا، اس کا حساب ضرور لینا۔ اور وہ افراد جھاڑیوں میں روپوش ہو گئے اور ارسلان کو گرفتار ہو کر دوبارہ قلعے میں قید کر دیا گیا، جہاں اس نے 7 سال زندہ رہ کر وفات پائی۔ یہ تاریخ میں اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اسی ارسلان اسرائیل کی نسل سے سلاجقہ روم کے بادشاہ پیدا ہوئے۔